हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। फ्रेंड्स, आपको पता ही है G20 समिट इंडिया ने सक्सेसफुली होस्ट की। ये 18th समिट देखने को मिली जिसकी प्रेजेंटशिप इंडिया के पास थी और काफ़ी पीसफुली इस समिट को होस्ट कर पाए हम लोग। लेकिन इसमें कुछ न्यूज़ देखने को मिलती है और वो भी हमारी पड़ोसी मुल्क चाइना से। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो ये है कि चाइना के अकॉर्डिंग G20 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप है और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये 80% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी को पोजेस करता है। बट स्टिल चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग इस मीटिंग में एब्सेंट थे। इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना की तरफ से कोई भी डेलीगेशन पार्टिसिपेशन में नहीं था। ऑल्दो चाइना के सेकंड पॉपुलर मिनिस्टर ली क्वांग वाज देयर, तो वो थे, बट स्टिल चाइनीज प्रेसिडेंट वाज एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग। अब सिर्फ इतना ही मुद्दा नहीं है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही कि चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं थे। उनका जानने का कोशिश करेंगे एंगल भी कि क्यों एक्चुअली चाइनीज प्रेसिडेंट को G20 समिट अब इंपॉर्टेंट नहीं लगता। बट इसके साथ साथ में यहाँ जो डेलीगेशंस आए उनके पास में एक प्राइवेट बैग देखने को मिला और वो एक स्ट्रेंज बैग था जिसकी की चेकिंग के लिए भी सिक्योरिटी जो आपके अरेंजमेंट्स थे उनको उन्होंने फॉलो करने से मना कर दिया। दूसरा, उन्होंने एक प्राइवेट इंटरनेट के लिए भी डिमांड की थी। तो इन सब मुद्दों को जानने की कोशिश करते हैं और क्या एक्चुअली ये डिमांड थी इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, G20 समिट जो है आपका, वहां पे प्राइवेट इंटरनेट की डिमांड की गई। ऑल्दो वो प्राइवेट इंटरनेट की डिमांड फुलफिल नहीं हुई, बट स्टिल प्राइवेट इंटरनेट डिमांड किया गया था बाय द चाइनीज डेलीगेशंस। G20 समिट 18th एडिशन देखने को मिला एंड जी जिनपिंग वाज एब्सेंट, और ये डिप्लोमेसी की हेडलाइन पे अभी के टाइम पे देखने को मिल रहा था। ली क्वांग ऑल्दो सेकंड पॉपुलर मिनिस्टर हैं चाइना के, इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि ताज पैलेस होटल जहाँ पे कि चाइनीज डेलीगेशन रुके हुए थे, वहां पे सिक्योरिटी कंसर्न के चलते इनके जो बैग्स हैं उनको चेक करने के लिए बोला गया। बट इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ये बैग जो है वो चेक नहीं हो पाएंगे। ऑल्दो बिना चेकिंग के ही इनको अलाउ किया गया कि दे विल बी एबल टू एंटर इनटू द होटल। लेकिन ये बैग जो है ताज पैलेस होटल के अंदर जो सिक्योरिटी पर्सनल थे उन्हें सस्पिशियस बैग लगा और इसीलिए उन्होंने क्या किया, उनकी अटेंशन ज्यादा तब बढ़ गई जब इसके अंदर कुछ अनयूजुअल साइज के कुछ मटीरियल जो है वो उसके अंदर नजर आए। कुछ ऐसी चीजें नजर आई होंगी जो शायद सिक्योरिटी के लिहाज से एक मैटर ऑफ कंसर्न जो है वो नजर आता है। बट स्टिल डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स, क्योंकि कोई भी पर्सनल जो बाहर से आता है और G20 जैसी समिट को अटेंड करने के लिए, तो डेफिनेटली हम उसको इस तरीके से रोक नहीं सकते। और वो बैग जो है वो अलाउ कर दिया गया टू एंटर इनटू द होटल विद द बैग। बट सस्पिशन जो है आपका वो बैग के अंदर काफी ज्यादा बना हुआ था। इवन ये जो आपका स्टैंड ऑफ है डेलीगेशंस के साथ में वो चलता रहा करीबन 12 घंटे। ऐसा होने के बाद में चाइनीज डेलीगेशंस को ये बोला गया कि आप इस बैग को या तो चेक करवाइए या फिर आप इसको यहां नहीं रख सकते विदाउट चेकिंग। इवन यहाँ पे जो बैग है वो चाइनीज एम्बेसी के अंदर पहुंचा दिया गया। जो इक्विपमेंट जो भी मटेरियल इसके अंदर था वो चाइनीज एम्बेसी में पहुंचा दिया गया। बिसाइड दैट, इवन जो चाइनीज डेलीगेशंस थे उन्होंने एक प्राइवेट इंटरनेट की डिमांड भी की इन द होटल इटसेल्फ। हालांकि वो डिमांड फुलफिल नहीं की गई और रिक्वेस्ट जो है वो डिनाई कर दी गई। बट स्टिल ये कहां तक ऑथेंटिक है कि एक कंट्री के अंदर किसी हाई लेवल डेलीगेट्स जाते हैं और वो अपने कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनकी चेकिंग भी नहीं करवाना चाहते एंड दे आर कैरिंग देमसेल्फ दैट इक्विपमेंट ऑल द वे राउंड। ये सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न एक नेशन के लिए नहीं है, एक पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं हो रही है। इवन वहां पे अदर कंट्रीज के डेलीगेट्स भी रुके हुए थे, तो दैट इज ऑल्सो ए मैटर ऑफ कंसर्न। और एक इस लेवल पे जाके इस तरीके की हरकत करना कितना वाजिब नजर आता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नोटेबली मैं ये बोलूंगा कि जी जिनपिंग को जो विजिट है वो भी लास्ट मिनट पे, आप बेसिकली पहले से एक इन्होंने मैसेज दिया था कि जी जिनपिंग विल नॉट बी अवेलेबल, और लास्ट में ये अनाउंस किया गया कि ली क्वांग विल बी विजिटिंग। अदरवाइज ये भी माना जा रहा था कि आपका जो चाइनीज डेलीगेशन होगा वहां से कोई भी नहीं आएगा। एक स्पेशल एयरक्राफ्ट जो कि डेलीगेशन जो आते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए अरेंज किया जाता है, इवन चाइनीज डेलीगेशंस ने उनका भी यूज नहीं किया। तो वो एक काफी क्रिटिकल सिचुएशन नजर आती है। तो क्या इंडिया से किसी टाइप की नाराजगी थी या फिर चाइना का क्या एंगल है G20 के बारे में? एक्चुअली चाइना आज के टाइम पे G20 को किस तरीके से देखता है, किस वे से देखता है, इसको हमें समझने की जरूरत है।
चाइना रिसेंटली ब्रोक इट्स साइलेंस ऑन न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, क्योंकि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन क्या होता है, जब भी कोई कंट्री G20 की समिट ऑर्गेनाइज करता है तो वहां के जो आपके डेलीगेट्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो एक डिक्लेरेशन बनाते हैं। अब दिल्ली में हुआ तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, और सभी नेशंस ने इसको अडॉप्ट भी किया, तो काफी अच्छी बात थी ये। तो यहाँ पे ये बोला गया कि मेंबर नेशन का एक पॉजिटिव सिग्नल है। किस बारे में सिग्नल है? वर्किंग टुगेदर टू टैकल द ग्लोबल चैलेंजेस एंड प्रमोट द वर्ल्ड इकोनॉमिक रिकवरी, ऐसा चाइना का कहना है कि ये एक पॉजिटिव सिंबल था कि दिल्ली डिक्लेरेशन जो है वो सभी ने अडॉप्ट किया। और ये क्यों फोकस किया कि इकोनॉमिक रिकवरी पे, इसके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए चाइना का क्या मानना है कि G20 एक ग्रुप है। हालांकि ये शुरू में यही था कि G20 एज ए ग्रुप स्टार्ट हुआ, उसमें आपके फाइनेंस मिनिस्टर्स और आपके सेंट्रल बैंक के गवर्नर वही पार्टिसिपेट करते थे, और जो भी इकोनॉमिकल चैलेंजेस थे उनको सॉल्व करने की कोशिश करते थे। चाइना का आज भी ये कहना है कि जो G20 है उसको हमें उसी लिहाज से देखना चाहिए। मतलब ये होगा कि हमें चाइना के हिसाब से इसमें कोई भी अदर डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं या अदर डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं उनको प्रमोट नहीं करना चाहिए, और किसी भी लेवल पे अगर हम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस कर रहे हैं तो उसको डिस्कस ना करके सिर्फ हमें इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव को डिस्कस करना चाहिए, ऐसा चाइना का मानना है। और इसलिए इन्होंने बोला कि हाँ, वर्ल्ड की इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को रिकवर करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए काफी अच्छा मीडियम है, और काफी अच्छा हुआ कि दिल्ली डिक्लेरेशन को सभी ने अडॉप्ट किया। दूसरा, अब चाइना के लेंस से अगर देखा जाए कि अगर इतना ही अच्छा था तो चाइनीज प्रेसिडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो चाइना की एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है G20 से? सबसे पहला इनका कहना है कि G20 कुड आल्सो सिग्नल हिज डिसइल्यूजन विद एग्जिस्टिंग ग्लोबल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। इनका मानना है कि एग्जिस्टिंग ग्लोबल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस मतलब जैसे अलग अलग जो ग्रुप हैं, जैसे यूएन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इनका कहना है इन सब ग्रुप्स का अपना अपना एक अलग मोटिव है जिसके थ्रू ये ग्रुप्स बनाए गए हैं, और इन्हीं के अंदर इस टाइप की डिस्कशन चलती है। बट यहाँ पे G20 का मोटिव जो है चाइना के अकॉर्डिंग वो सिर्फ एक फाइनेंशियल मोटिव होना चाहिए। आप यहाँ पे किसी अदर कंट्रीज की कोई प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे तो दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। एक्चुअली चाइना ऐसा क्यों कह रहा है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जी का क्या कहना है कि इट मे बी प्रायोरिटाइजिंग द मल्टीलेटरल फोरम दैट इज फिट टू चाइनाज ऑन विजन। जैसे कि ब्रिक्स की समिट हुई थी, और ब्रिक्स में नए 6 मेंबर को ऐड करने का प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लिया गया था, और चाइना ब्रिक्स को काफी सीरियस लेता है, क्योंकि चाइना का मानना ऐसा है कि जो आपके मल्टीलेटरल फोरम है ना, वो अपने मोटिव से जब डाइवर्ज हो जाते हैं उनका ऑलमोस्ट यूजलेस बेसिकली मोटिव होते हैं। फिर जैसे G20 था फाइनेंशियल मोटिव से स्टार्ट हुआ, ऐसा चाइना का कहना है कि अगर आप उसको किसी और मोटिव से यूज करेंगे तो वो लगभग एक यूजलेस ग्रुप है, इसलिए ब्रिक्स हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू G20, ऐसा चाइना का मानना है। दूसरा, चाइना जो है उसका कहना है कि देखिए G20 के अंदर हाफ से ज्यादा मेंबर जो हैं वो यूएस के अलायंस हैं, एंड यू नो वेरी वेल कि अब ये जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की जो स्ट्रगल चलता है चाइना के बीच में और यूएस के बीच में, दैट यू नो वेरी वेल कि वो स्ट्रगल काफी ज्यादा बेसिकली पीक पे है अपने, और इसलिए चाइना किसी भी उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहता या पार्टिसिपेंट नहीं बनना चाहता जहां पे यूएस का डोमिनेंस है। और साफ साफ चाइना ने बोला कि यूएस के हाफ से ज्यादा जो मेंबर हैं वो यूएस के अलाइज हैं यहाँ पे। दूसरा, इन्होंने इवन ये भी बोला है, मतलब चाइना का एक और भी कंसर्न था, क्योंकि समिट इंडिया में हो रही थी, और चाइना का मानना है कि इंडिया जो है वो एंटी चाइनीज ग्रुप का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। स्पेसिफिकली चाइना का कहना है कि आपका दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच में जो एक गहरे टाइज होते जा रहे हैं वो चाइना के लिए बहुत बड़ा इशू है, और इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक टाइज जैसे क्वाड्रिलेटरल ग्रुप। इवन चाइना तो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप को आपको इंडो पैसिफिक नाटो के नाम से जानता है। आपको पता होना चाहिए नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें नॉर्दर्न अटलांटिक के जो कंट्रीज हैं वो नाटो के मेंबर बनते हैं, जो कि बनाया गया था कोल्ड वॉर के दौरान, जब रशिया मतलब यूएसएसआर और आपके यूएस के बीच में कोल्ड वॉर की सिनेरियो चलता जा रहा था। उसके बाद में नाटो को बनाया गया ताकि क्या कर सके, उन कंट्रीज को प्रोटेक्ट किया जा सके जो यूएस के सपोर्टर हैं, ताकि रशिया उनके अंदर कोई इन्वेजन ना करे। अब इसका कहना है चाइना का कि क्वाड्रिलेटरल ग्रुप एक टाइप का इंडो पैसिफिक नाटो है। ये तो नाटो तो अटलांटिक तक क्या था, लिमिटेड था, अब इंडो पैसिफिक में भी नाटो जो है वो सामने देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, नाटो ने प्रपोजल दिया था नाटो प्लस का, जिसमें बोला गया कि इंडिया आपको हम ऐड कर लेते हैं, और इंडिया ने इसमें साफ साफ मना कर दिया। तो इंडिया का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि यूएस को लेके आना चाइना को काउंटर करने के लिए। इंडिया इटसेल्फ अपने लेवल पे चाइना को काउंटर करना जानता है और कर भी सकता है, बट स्टिल चाइनीज लेंस के अकॉर्डिंग तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन है। दैट्स व्हाई चाइना ने G20 के समिट के अंदर कोई खास
अपनी तवज्जो जो है वो नहीं दिखाई और पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, एंड इवन एक सिक्योरिटी पर्सनल के साथ में भी कोऑपरेट ना करना, ये चाइना का एक सेमफुल टास्क होगा फॉर सच ए हाई लेवल ऑफ मिनिस्टर। आपका क्या मानना है? डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय को शेयर करें। इस सेशन की पीडीएफ को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड कर सकते हैं। मुझसे बात करने के लिए दिस इज माई इंस्टा हैंडल कपिल भारद्वाज फॉर यू कैन फॉलो मी हेयर एंड यू कैन इजिली टॉक टू मी ओवर हेयर। वी यूज टू पोस्ट डेली एमसीक्यूज, तो वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और हर वीडियो की अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाती है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।